हेलो स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज के टॉप क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए फिर 10% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है। मूल संख्या क्या है? ठीक है, तो देखो, एक संख्या को 10% घटा दिया जाए और इसके बाद 10% बढ़ा दिया जाए। तो इसको अपन ने देखा था कि जब परिवर्तन होता तो क्या होता, 10% कोई संख्या घटी, ठीक है, और इसके बाद 10% संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ परिवर्तन का फॉर्मूला लग जाएगा परसेंटेज परिवर्तन कि माइनस के 10 और प्लस 10 और प्लस माइनस होता तुम्हारा क्या, दोनों का परिवर्तन और बटे 100 होता कि नहीं होता। अरे ये फॉर्मूला बताया था मैंने कि x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100, यदि घटेंगे तो माइनस लग जाएगा और बढ़ेंगे तो प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा तुम्हारा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जो हो जाएंगे 100 बटे 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1। तो 1% जो है घटेगी। लेकिन उसमें ये पूछा कि मूल संख्या उससे कितने परसेंट कम है, 10% है। तो जो परिवर्तन है 1% घटी, वही है ना तुम्हारा 10 कम है। तो यहाँ 1% के बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1% के बराबर आ जाएगा। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 1% बराबर 10 दिया, तो माइनस के 1% बराबर दिया है तुम्हारा 10। ठीक है, तो यहाँ पर 100% बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100% बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यही पूछा है कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 15% बढ़ाते हैं और 20% घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज में कमी निकाल लेंगे अपन। देखो, 15% बढ़ाया और इसके बाद 20% क्या किया, घटाया। यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ 15 गुणे 20 बटे 100 आ जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ से देखो, ये बचेगा माइनस के 5, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, मुझे काटो 20 5 100 5 3 15, तो ये हो जाएगा माइनस के 8। तो माइनस के 8% बराबर कितना दिया, परसेंटेज में कमी कितनी है, माइनस के 8%, और ऐसे दिया कितना है 48, तो 48 यहाँ पे रख देंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 8 6 48, 6 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100% बराबर हो जाएगा तुम्हारा 600। ठीक है, तो यहाँ पर मूल संख्या क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके बाद 20% की वृद्धि की गई है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य कितना है। तो इसमें देखो, इसमें बढ़ा हुआ मूल्य दे दिया। अब ये नहीं बोला कि कितना परसेंट बढ़ा हुआ मूल्य है, फिर वो कह रहा है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य। अगर पूछते कि अगर दिया होता कि बढ़ा हुआ मूल्य तो परिवर्तन निकालते। तो यहाँ पर देखो 10% बढ़ाया, इसके बाद 20% बढ़ाया और प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30, और ये हो जाएंगे 200 बटे 100, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 32%। तो यहाँ पर 32% की वैल्यू नहीं दी है, पूरा बढ़ा हुआ मूल्य। पहले मूल्य क्या था 100%, अब 32% और बढ़ा दिया तो हो जाएगा 132%। तो इसके बराबर दिया है तुमको 33 रुपये। तो कह रहा है प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो 100% की वैल्यू निकाल ली। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 बटे 132। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 33 बटे 132 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ काटो, 4 से काट लो इसको, 4 से जाएगा 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा 4 से 4 दूनी 25 बार, 33 एक बार, तो ये आ जाएगा 25। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ गया। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु का मूल्य पहले 20% घटा दिया जाता है तो माइनस के 20 हो जाएगा, और 30% बढ़ा दिया जाए तो प्लस के 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस 20 गुणे 30 बटे 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस 10, यहाँ पर माइनस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 = 6, तो प्लस के 10 माइनस 6 तो माइनस के 4%, प्लस के 4% आएगा यहाँ पर। अब 4% दिया है, यहाँ पर किया कि
परिणामता यदि उसका मूल्य कितना हो 416 रुपये हो, मतलब जो बाद का मूल्य है, तो टोटल 104% की वैल्यू कितनी दी है अपन को 416। बड़ा होगा मूल्य टोटल बना के दिया ना, ये नहीं दिया सिर्फ 4% का, कह रहे परिणामता यदि उसका मूल्य 416 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, 416/104, इसको काटेंगे अपन, 2 2 4 0, ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 5 10, 2 2 4, ये जाएगा 4 बार यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 400, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए और घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब घन में क्या होता है कि घन में आपका जो है लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती, ऊंचाई होती, ठीक है। तो इसको परसेंटेज परिवर्तन से तो करेंगे, लेकिन 20% देखो लंबाई बड़ी होगी, और 20% तुम्हारी चौड़ाई बड़ी होगी, और 20% तुम्हारी हाइट बड़ी होगी, ठीक है। इसमें परिवर्तन निकालेंगे, इसमें पहले इन दोनों का निकालेंगे फिर इसके साथ निकालेंगे, ठीक है। अब लगेगा तो x + y + xy/100 ही, तो पहले इन दोनों के साथ निकालेंगे फिर इसके साथ, या फिर तीनों वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। पहले 2 का निकाल लो यहाँ पर, सब बढ़ रहे, तो 20 + 20 और 20 × 20/100, जो हो जाएगा यहाँ पर 40, 2 0 से 2 0 + 4, जो हो जाएगा 44%। अब इसका किसके साथ निकालेंगे 20% के साथ, तो 20% + 44 × 20/100, कितना हो जाएगा 64% + 20/100, 5 से इसको भाग करेंगे 5 40 हो जाएगा ये, और कितना बचा 0.8, जो हो जाएगा 72.8%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 5% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, अगर घन का आयतन पूछते तो आयतन में क्या होता कि L × B × H होता, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती, लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता लंबाई और चौड़ाई होती। तो इसमें से परिवर्तन लगेगा x + y + xy/100, तो लंबाई चौड़ाई के लिए, तो लंबाई भी 50% बढ़ा रहे हैं और आपकी चौड़ाई भी 50% बढ़ा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसी के हिसाब से लगेगा 50 + 50 और 50 × 50/100, तो ये हो जाएंगे 100, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 25 हो जाएगा 125%। तो इसका आंसर हो जाएगा 125%। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने जो है टॉप 5-6 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चन अगली क्लास में होंगे। जय हिंद।